गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम असर्टिव सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने से संबंधित जो बातें हमने पिछले वीडियोज में जो पढ़ी थी उन्हें हम यहाँ यूज करते हुए सेंटेंस को बदलेंगे। तो जो ये असर्टिव सेंटेंसेस है इन्हें किस प्रकार से हम इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं, तो इसके लिए स्टेप्स जो होते हैं वो ये होते हैं कि सबसे पहले हम रिपोर्टिंग वर्ब का पता लगाते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कौन सा है। तो रिपोर्टिंग वर्ब का हम जब पता लगाते हैं टेंस का, तो 3 टाइप के टेंसेस हो सकते हैं। पास्ट हो सकता है, प्रेजेंट हो सकता है, फ्यूचर हो सकता है। जनरली हमारे एग्जाम में जो सेंटेंस पूछे जाते हैं वो पास्ट वाले होते हैं, क्योंकि पास्ट में टेंस बदलने का जो सीक्वेंस चलाना होता है, तो मोटे तौर पे पास्ट वाले क्वेश्चन सेंटेंस ज्यादा पूछे जाते हैं। पर संभावना तीनों की रहती है, प्रेजेंट हो सकता है, पास्ट हो सकता है, फ्यूचर हो सकता है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो हम क्या करेंगे, रिपोर्टेड के टेंस में बदलाव करेंगे, टेंस चेंज हो जाएगा। और रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो इसका टेंस है वो चेंज नहीं होता है, ये ध्यान रखना है। अब जैसे यहाँ दिया हुआ ये वाक्य है, इस वाक्य को हम अगर आई सेड इन्वर्टेड कोमा या कोमा आई सेड आई एम नॉट अ थीफ, अगर ये सेंटेंस हो तो इसे बदलने के लिए हम कौन कौन से बदलाव करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम रिपोर्टिंग वर्ब देखेंगे। स्टेप फर्स्ट में यही है कि हम रिपोर्टिंग वर्ब देखेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब हमने देखा कि आई सेड, से की सेकंड फॉर्म सेड मीन पास्ट टेंस है। तो यहाँ पास्ट टेंस होने की कंडीशन में जो रिपोर्टेड पार्ट है इसका टेंस बदल जाएगा, ठीक है। और यहाँ हम जब इस सेंटेंस को बदलेंगे तो सेंटेंस होगा आई सेड दैट आई, दैट का प्रयोग क्यों किया, क्योंकि ये सेंटेंस असर्टिव है। सो हमने कंडीशन के रूप में किसका प्रयोग किया, दैट का। आई सेड दैट आई, अब यहां ये प्रेजेंट टेंस की कंडीशन है और ये सेड कह रहा है कि इसको इसके पास्ट में बदल दो, तो यहां हो जाएगा वॉज, एम की जगह क्या हो जाएगा वॉज। आई सेड दैट आई वॉज नॉट अ थीफ एंड फुल स्टॉप। ये इन्वर्टेड कोमा भी हट गई, ये कोमा इन्वर्टेड कोमा हट गई, हमने दैट का प्रयोग कर दिया और सेंटेंस हमारा जो आई सेड आई एम नॉट अ थीफ वाला सेंटेंस हमारा बदल के हो गया आई सेड दैट आई वॉज नॉट अ थीफ। इस प्रकार से हमने क्या किया कि जो बदलाव जो हमने किए हैं वो टेंस संबंधी बदलाव, प्रोनाउन को भी देखना है, सामान्य नियमानुसार उन्हें बदलना है और कंजंक्शन का प्रयोग करना है, कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटा देना है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है उस नेक्स्ट सेंटेंस को हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है वी सेड वी हैव डन आवर वर्क। इस सेंटेंस को बदलने के लिए जिस प्रकार से हमने पहले सेंटेंस को बदला था उसी प्रकार से हम इसे बदलते हैं। वी सेड रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस, इसका मतलब ये जो रिपोर्टेड पार्ट है इसका टेंस बदल जाएगा, ये अपने पास्ट टेंस में बदल जाएगा। तो यहाँ है प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट का पास्ट होता है पास्ट परफेक्ट, तो पास्ट परफेक्ट के सामान्य नियमों में हम इसे बदल देंगे। तो हम सेंटेंस को बदलने का प्रयास करते हैं। वी सेड कंजंक्शन दैट वी
या हैव है जो इस रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होने के कारण या प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा। तो हम हेल्पिंग वर्ब हेड काम में लेंगे। क्या काम में लेंगे? हेड। हैव की जगह यहाँ क्या हो जाएगी? हेड हो जाएगी, हेड आ जाएगी। और हम अच्छी तरीके से जानते हैं, जिस समय हमने टेंसेस पढ़े एक एक करके, उसमें हमने एक बात पढ़ी कि प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, इन टेंसेस में मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म यूज होती। तो यहाँ पहले से थर्ड फॉर्म में है प्रेजेंट परफेक्ट में, और पास्ट परफेक्ट में भी थर्ड फॉर्म में आएगा तो डन आ जाएगी। ठीक है, तो सेंटेंस में हम हैव की जगह हैड यूज ले रहे हैं, बाकी डन पहले से यहाँ थर्ड फॉर्म में है और यहाँ भी थर्ड फॉर्म यूज होती है। तो वी हैड डन आवर वर्क एंड फुल स्टॉप, और ये कोमा, इन्वर्टेड कोमा जो भी है हम इसको क्या करते हैं? हटा देते हैं। तो जो सेंटेंस में हमने क्या किया है, जो कोमा और इन्वर्टेड कोमा हट गई, दैट का प्रयोग हो गया, और जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है उसको हमने पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल दिया है। तो सेंटेंस हमारा बना है वी सेड दैट वी हैड डन आवर वर्क। ये जो हमारा इस प्रकार से प्रेजेंट परफेक्ट का जो ये टेंस था वो पास्ट परफेक्ट में बदल के कंजंक्शन दैट का उपयोग करते हुए हमने इस सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बदल दिया। तो इसका इनडायरेक्ट ये बन गया वी सेड दैट वी हैड डन आवर वर्क। अब हम एक बार से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसको लिख लें, फिर अपन नेक्स्ट तीसरा वाला सेंटेंस करते हैं। नीचे का सारा लिखा हुआ आप अच्छी तरीके से लिख लें एक बार इनको। अब हमारा अगला सेंटेंस है ही सेज आई रीड माय बुक। इस सेंटेंस में हम सबसे पहले देखते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या है। रिपोर्टिंग वर्ब हम यहाँ देखते हैं तो रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में, कौन से टेंस में? प्रेजेंट टेंस में। और जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में होती है तो रिपोर्टेड पार्ट का टेंस नहीं बदलता है। ऊपर वाले दोनों वाक्यों में पास्ट टेंस में थी और यहाँ प्रेजेंट टेंस में, तो इस बात को अच्छे से समझना है। ये प्रेजेंट टेंस में है तो प्रेजेंट टेंस वाली कंडीशन में जो इन्वर्टेड कोमा में बंद जो सेंटेंस होता है, जिसे हम रिपोर्टेड पार्ट कहते हैं, इसका टेंस नहीं बदलता है। बाकी सामान्य बदलाव हमें सभी करने होते, टेंस नहीं बदलना है। तो हम जब इसे लिखेंगे तो ये होगा ही सेज, कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा दो, असर्टिव सेंटेंस है, कंजंक्शन दैट लग जाएगा जैसा कि लगा रहे हैं ऊपर वाले सेंटेंस में दैट। और यहाँ जो ही सेज आई रीड माई बुक वाले वाक्य में ही सेज के अकॉर्डिंग, इस ही के अनुसार ये आई है वो ही में बदल जाएगा, आई है वो ही में बदल जाएगा। अब हमारे दिमाग में ये है बात की कॉन्सेप्ट ये है कि टेंस बदलता नहीं है, लेकिन प्रोनाउन तो बदलेगा, प्रोनाउन सामान्य नियमानुसार बदलेंगे। यहाँ आई के साथ प्रेजेंट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है ये। आई के साथ में मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है, प्रेजेंट टेंस में। लेकिन प्रेजेंट टेंस में जब ही होता है, मीन सिंगुलर सब्जेक्ट जब होता है, तो इसके साथ जब वर्ब आती है तो वर्ब के साथ एस ई एस या आई एस फॉलो करते हैं। तो ही के साथ ये रीड वर्ब है, ये रीड्स हो जाएगी, ही रीड्स हो जाएगी, क्योंकि आई के साथ रीड है, लेकिन जब ही आएगा तो ही के साथ रीड्स हो जाएगा। और जो ये माई है वो माई बदल कर अपना जो माई बुक है वो हिज बुक में बदल जाएगा। माई की जगह क्या लिखना है?
हिज लिखना है तो माई किस में बदल जाएगा, हिज में। ये माई इस ही के अकॉर्डिंग हिज में बदल जाएगा, हिज बुक एंड फुल स्टॉप। तो इस सेंटेंस में हमने कौन कौन से बदलाव किए, देखो सेज हमने देखा कि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है, इसका मतलब रिपोर्टेड का टेंस तो नहीं बदलना है, लेकिन प्रोनाउन सामान्य नियमानुसार बदलेंगे। हमने इन्वर्टेड कोमा को हटा के दैट का प्रयोग कर दिया, ये आई इस ही के अनुसार ही में बदल गया, और आई के साथ ऊपर वाले वाक्य में आई के साथ प्रेजेंट टेंस में रीड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो की त्यों यूज होती है, लेकिन जब ही आता है तो ही सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, जब सिंपल प्रेजेंट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस होता है तो उसमें एस ये से आई एस लगता है, तो इसके साथ एस लग गया और ये माई हिज में बदल गया प्रोनाउन, और बुक को हमने बुक लिख दिया। तो ही सेज दैट ही रीड्स हिज बुक से सेंटेंस बदल गया है। तो ये तीसरा वाला सेंटेंस है, ये इन दोनों सेंटेंस से थोड़ा अलग टाइप का है, क्योंकि इन दोनों सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में थी सेड सेड, लेकिन इसमें सेज है, तो इसका मतलब यहाँ टेंस संबंधी बदलाव नहीं करना है। प्रोनाउन संबंधी बदलाव और कनेक्शन का उपयोग करते हुए हमने जब सेंटेंस बनाया तो हमारा सेंटेंस बना ही सेज दैट ही रीड्स हिज बुक। इस प्रकार से हमारा जो सेंटेंस है वो इनडायरेक्ट में बदल गया है। आप इसे भी लिख लें, फिर हम और अगले टाइप के सेंटेंस सोल्व करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस में ही सेड टू मी यू वॉश योर फेस। इस सेंटेंस में सेड टू के बाद में ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, सेड टू को टोल्ड में बदल देंगे, सेड टू को टोल्ड में बदल देंगे। सेड टू को टोल्ड में बदल कर लिखेंगे ही टोल्ड मी। अब हमने देखा कि यह सेंटेंस असर्टिव टाइप का सेंटेंस है, यू वॉश योर फेस। तो ऐसे सेंटेंस को या असर्टिव सेंटेंस को जब हम बदलते हैं तो असर्टिव सेंटेंसेस में क्या करते हैं, कंजंक्शन के रूप में दैट का प्रयोग करते हैं। तो हम यहाँ कंजंक्शन के रूप में किसका प्रयोग करेंगे, दैट का, ठीक है। और यहाँ यू जो है, यू अपने जो प्रोनाउन में जब हम यू को बदलेंगे तो ये यू किस में बदल जाएगा, ही सेड टू मी, सो यू आई में बदल जाएगा, यू किस में बदल जाएगा, आई में बदल जाएगा। अब यहाँ प्रोनाउन संबंधी बदलाव हमने ये कर दिया कि यू को किस में बदल दिया, आई में। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ सेड टू रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, पास्ट टेंस। रिपोर्टिंग वर्ब कौन से टेंस में है, पास्ट टेंस में। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होने पर रिपोर्टेड का टेंस अपने पास्ट में हो जाता है। अब सबसे पहले हमारा काम होता है कि ये जो रिपोर्टेड सेंटेंस है इसका टेंस पहचानो। यू वॉश योर फेस सिंपल प्रेजेंट टेंस है, कौन सा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, और सिंपल प्रेजेंट टेंस का पास्ट होगा सिंपल पास्ट। तो सबसे पहले हम बदला हुआ प्रोनाउन यहाँ ले आते हैं, और यहाँ सिंपल प्रेजेंट बदल गया सिंपल पास्ट में, तो वॉश वर्ब यूज करते हुए हम वॉश्ड कर देंगे, ठीक है। और योर जो प्रोनाउन है ये योर किस में बदल जाएगा, हमने यू को आई में बदला है तो योर माई में बदल जाएगा, किस में बदल जाएगा, माई में बदल जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा माई फेस। तो सेंटेंस हमारा he said to me you wash your face, आपका ये सेंटेंस बदल जाएगा he told me that I washed my face। इस प्रकार से हमने जो बदलाव किए वो रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू के बाद में ऑब्जेक्ट है, इसलिए हमने सेड टू को किस में बदल दिया,
टोल्ड में बदल दिया। तो रिपोर्टिंग वर्ब बदल दी और उसके बाद में कोमा और इन्वर्टेड कोमा को हटा के कंजंक्शन के रूप में दैट का प्रयोग, प्रोनाउन को बदल दिया और हमने देखा कि सिंपल प्रेजेंट है और सिंपल प्रेजेंट किस में बदल जाता है, सिंपल पास्ट में बदल जाता है। तो हमने ये बदलाव करते हुए सेंटेंस को देखा, ही टोल्ड मी दैट आई वॉश्ड माय फिश। इस प्रकार से ये सेंटेंस इनडायरेक्ट में बदल गया। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाले सेंटेंस में जैसा कि सेंटेंस लिखा हुआ है, आई सेड शी इज नॉट अ गुड प्लेयर। आई सेड शी इज नॉट अ गुड प्लेयर। इस सेंटेंस में हम देखते हैं कि आई के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई सेड। ठीक है, सेड के बाद में ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है तो सेड को हम सेड भी रखेंगे। यहाँ सेड टू मी था इसलिए हमने सेड टू को टोल्ड में बदल दिया, तो ये आई सेड ही रहेगा, आई सेड। ठीक है, इसके बाद में हमने देखा कि यहाँ ये इन्वर्टेड कोमा और कोमा है और सी इज नॉट ए गुड प्लेयर असर्टिव सेंटेंस है। तो ऐसी कंडीशन में हम कोमा और इन्वर्टेड कोमा को हटाकर हम यहाँ कंजंक्शन के रूप में दैट का प्रयोग करेंगे। तो आई सेड दैट और सी प्रोनाउन सी में ही रहेगा। प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस में लिखा हुआ सेंटेंस है सी इज नॉट अ गुड प्लेयर और ये यहाँ पास्ट टेंस है, ये कह रहा है इसको पास्ट में बदल दो तो इसकी जगह हो जाएगा वॉज। सी वॉज नॉट अ गुड प्लेयर एंड फुल स्टॉप। कोमा और इन्वर्टेड कोमा हट गई। तो हमने जो मेन बदलाव किया वो ये है कि एक तो कोमा और इन्वर्टेड कोमा को हटा दिया। हमने देखा कि रिपोर्टेड पार्ट में असर्टिव सेंटेंस है और रिपोर्टेड पार्ट में असर्टिव सेंटेंस होने की कंडीशन में कंजंक्शन के रूप में हम दैट का प्रयोग करते। तो हमने कंजंक्शन किसका यूज कर लिया, दैट का। हमने देखा कि यह रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो इसका टेंस बदल जाएगा, सी इज नॉट ए गुड प्लेयर, ये सी वॉज नॉट ए गुड प्लेयर में बदल गया। तो ये सामान्य बदलाव करके इस प्रकार से इसको हमने लिख दिया। नेक्स्ट वाला जो सेंटेंस है वो है he said to you you are a fool। he said to you you are a fool। तो इसमें क्या करेंगे, said to के बाद में ऑब्जेक्ट you है तो said to को told में बदल देंगे। he said to you में said to को told में बदल देंगे और ये भी असर्टिव सेंटेंस है, said to को told में बदल दो, he told you असर्टिव सेंटेंस है, कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा दो, कंजंक्शन के रूप में दैट लगा दो, you रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में इसका पास्ट हो जाएगा, you के साथ हो जाएगा वर, you were a fool। ठीक है, तो हमारा सेंटेंस he said to you you are a fool वाला बदल गया, he told you that you were a fool। इस प्रकार से हमने आज 6 प्रकार के सेंटेंसेस को अच्छी तरीके से समझते हुए जो कि असर्टिव टाइप के सेंटेंसेस है और उनमें हमने प्रोनाउन संबंधी बदलाव भी किए, टेंस संबंधी बदलाव भी किए और अन्य सामान्य बदलाव जैसा कि कंजंक्शन का प्रयोग करना और इन्वर्टेड कोमा और कोमा को हटाते हुए हमने टेंसेस को बदलने का जो इसका जो प्रक्रम रहता है, तरीका रहता है, उसको लागू करते हुए हमने विभिन्न प्रकार के वाक्यों को सॉल्व किया। तो आप इन सेंटेंस को अच्छी तरीके से जो हमारी एक्सरसाइज बुक है आपकी, उसमें से आप और इस प्रकार के सेंटेंसेस पढ़ सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं और अच्छी तरीके से इन्हें समझ सकते हैं। अगले वीडियोस में हम और अगले टाइप के सेंटेंसेस डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।